मित्रों, आपने भी कई बार अपने आसपास यह देखा या महसूस किया होगा कि जो मनुष्य बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता है, भगवान को सच्चे मन से याद करता है, वही अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुखी व परेशान रहता है। लेकिन इसी के विपरीत जो मनुष्य भगवान को नहीं मानता, कभी भी पूजा पाठ नहीं करता, हमेशा बुरे कर्मों में लिप्त रहता है, दूसरों को कष्ट देता है, ऐसा नास्तिक व्यक्ति ही अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब देखकर आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर अच्छे धार्मिक लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ही गलत है, उनका न्याय ही गलत है, और शायद आपके आसपास भी कई लोगों को ऐसा महसूस होता होगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला पर। मित्रों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर मुश्किल प्रश्नों का जवाब विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा होती थी तो वे अपनी उस दुविधा के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक बार द्वापर युग में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं, हे नारायण, मेरे मन में एक बहुत बड़ी दुविधा है जिसका समाधान आप ही बता सकते हैं, तो कृपया कर मुझे इस दुविधा का समाधान बताइए। तब यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, तुम्हारे मन में क्या दुविधा है, निसंकोच विस्तार से मुझे बताओ, तब मैं तुम्हें उसका समाधान बताऊंगा। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह लोग ज्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग नास्तिक हैं, भगवान का नाम तक नहीं लेते, न ही भगवान का स्मरण व पूजा पाठ करते हैं, हमेशा गलत कर्मों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं हमेशा सुखी देखता हूँ। आखिर ऐसा क्यों है? कृपा कर इसके पीछे का रहस्य मुझे बताने का प्रयास करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि हे धनंजय, मैं इसका उत्तर तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, अतः ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक महात्मा के दो शिष्य थे। वे दोनों शिष्य ही बहुत पढ़े लिखे व विद्वान थे, परंतु उन दोनों शिष्यों में फर्क सिर्फ इतना था कि एक शिष्य ईश्वर को मानने वाला बहुत बड़ा आस्तिक था, परंतु वही दूसरा शिष्य ईश्वर को ना मानने वाला बहुत बड़ा नास्तिक था। एक ऐसा था कि जहाँ पर भी भगवान की कथा सत्संग होता था, भजन होता था, वह तुरंत उस स्थान पर दौड़कर चला जाता और ईश्वर की पूजा पाठ में लीन हो जाता था। परंतु वही दूसरा शिष्य इन सब चीजों से काफी दूर था। वह कभी भी मंदिर में जाकर पूजा पाठ नहीं करता था, मदिरा पान करता था, वह वैश्याओं के साथ गमन करता था। दूसरों को कष्ट देना, उनके साथ बुरा पाप कर्म करना ही उसके जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया था। ऐसे ही समय चलता रहा। एक दिन वह नास्तिक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। तभी अचानक उसको रास्ते में हीरे जवाहरात से भरी एक पोटली मिली। यह देख उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उस पोटली को उठा वह जोर जोर से चिल्लाता हुआ खुशी से सबको बताता है कि मुझे आज हीरे जवाहरातों से भरी पोटली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मैं इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। इस प्रकार वहीं दूसरी तरफ वह आस्तिक शिष्य जो ईश्वर को बहुत मानता था, मंदिर से भजन कीर्तन करते हुए अपने घर वापस जा रहा था। तभी अचानक रास्ते पर उसके पैर में एक बहुत बड़ा कांटा चुभ गया, जिससे उसके पैर से रक्त की धारा निकलने लगी। वह दर्द से कराहने लगा। ठीक उसी समय वह नास्तिक शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है जहां पर उस शिष्य को कांटा चुभा था और वो दर्द से कराह रहा था। उसे देख वह नास्तिक शिष्य बहुत हंसता हुआ और उसका उपहास उड़ाता हुआ उससे कहता है, क्यों, तुम ही हो ना जो भगवान को बहुत मानते हो, सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो।
अब बताओ, इतना सब करने के बाद भी क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? और मुझे देखो, मैं कभी भी मंदिर नहीं गया, ना कभी भगवान का पूजा पाठ किया, ना ही कभी कोई अच्छा काम किया। यहाँ तक कि मेरे घर में तो भगवान का मंदिर भी नहीं है, और ना ही भगवान के आगे कभी माथा टेका, ना कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा आदि करवाई। लेकिन देखो, तब भी मैं कितना संपन्न हूँ, बहुत धनवान हूँ। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और सबसे ज्यादा सुखी जीवन तो मैं ही जी रहा हूँ। यह सब सुनकर उस आस्तिक शिष्य को बहुत दुख हुआ। उसे उसकी कही सारी बातें बहुत चुभने लगी, और उसने अपने मन में सोचा कि हाँ, कह तो यह सच ही रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मैं दुखी हूँ, और वो कुछ नहीं करता, फिर भी वह कितना सुखी है। तब यह सब सोचते हुए अपने मन में इस दुविधा को लिए वह आस्तिक शिष्य दुखी मन से महात्मा के पास चला जाता है, और यही प्रश्न अपने गुरु से भी करता है। तब उसकी बात सुनकर वह महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। तुम जानना चाहते हो कि भगवान ने तुम्हारे पैर में ही कांटे क्यों चुभाए, और उसको हीरे जवाहरात से भरी हुई पोटली क्यों मिली? तो सुनो, तुमने अपनी पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारी कम उम्र में ही मृत्यु होने वाली थी। लेकिन तुम बच गए, क्योंकि इस जन्म में तुमने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, सदा अच्छे कर्म किए, मंदिर जाकर सदा पूजा पाठ सत्संग करते थे। यही एक कारण है कि आज तुम्हारी मौत टल गई, और मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा पैर में चुभ गया। अब तुम्हारे मित्र उस नास्तिक की बात करते हैं, तो सुनो, अपने पूर्व जन्म में वह एक संत महापुरुष था। वह सदा गरीबों की मदद करता, पूजा पाठ करता, सबका भला करता था। अपने इसी अच्छे कर्मों के कारण आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। उसका राजयोग था, किस्मत में एक राजा के रूप में शासन का योग था, परंतु अपने इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। इसीलिए अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण उसे बस एक हीरे जवाहरात से भरी पोटली ही प्राप्त हुई, जबकि उसके तो राजा बनने के योग थे। यह कहकर वह महात्मा उस आस्तिक शिष्य से कहता है कि इसीलिए भगवान को दोष देना छोड़ो, अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करो, तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। यह सुनकर उस शिष्य की आंखें खुल गई, और वह पुनः अपने पूजा पाठ पे भगवान की भक्ति में लग गया। मित्रों, इस प्रकार यह कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, भगवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, यह मनुष्य की समझ में नहीं आता। यह सोचना कि भगवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अज्ञानतावश मनुष्य इस सच्चाई को समझ नहीं पाता। हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है, और जो अच्छा कर्म करता है उसे सदैव अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में उठ रही दुविधा को दूर किया, और मानवता को श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश दिया। तो मित्रों, यदि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।